दोस्तों, एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। जिंदगी में हर कोई चाहता है कि लोग उसे इज्जत दें, वैल्यू दें, उसके होने का एहसास करें। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम पूरी मेहनत कर लेते हैं, पूरी निष्ठा दे देते हैं, पूरी मोहब्बत दे देते हैं, फिर भी सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं समझता? सोचिए, क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जो चीज़ उसे आसानी से मिल जाती है वो उसकी कद्र नहीं करता। आप देखिए, अगर किसी को पानी न मिले और रेगिस्तान में प्यास से मर रहा हो तो वही पानी उसके लिए सोने हीरे से भी कीमती हो जाएगा। लेकिन वही इंसान अगर घर पर बैठा हो, फ्रिज खोलकर ठंडा पानी पी रहा हो, तो उसे एहसास भी नहीं होगा कि ये कितना अनमोल है। हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल यही होता है। जब तक हम किसी चीज़ या इंसान को पाने के लिए मेहनत करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, तब तक उसकी अहमियत हमें पता होती है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है, हम उसे हल्के में लेने लगते हैं। रिश्तों में भी यही सच है। जब आप हर बार झुककर, हर बार समझाकर, हर बार मनाकर सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे वो इंसान ये मान लेता है कि आप हमेशा यही करते रहोगे। और जब इंसान ये सोचने लगता है कि ये तो हमेशा मिलेगा, तब आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए याद रखो, तुम्हारी असली वैल्यू तब होती है जब तुम दूसरों को समझाना छोड़ देते हो, क्योंकि जो सच में तुम्हें चाहता है उसे समझाने की ज़रूरत ही नहीं होती। सोचिए ज़रा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपनी बात, अपनी भावनाएं बार बार किसी को समझाने की कोशिश की हो। आप रोए हो, लड़ाई की हो, विनती की हो, लेकिन सामने वाले ने ध्यान तक नहीं दिया, और वहीं कोई दूसरा इंसान आया जिसने बिना कुछ कहे आपको समझ लिया, आपको संभाल लिया। क्यों? क्योंकि उसे आपकी फिक्र है, वो दिल से जुड़ा हुआ है। रिश्ता तब खूबसूरत बनता है जब दोनों लोग बराबरी से एक दूसरे को समझें, न कि जब एक अकेला इंसान हर वक्त समझाता रहे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सोचते हैं, नहीं, अगर मैं बार बार समझाऊंगा तो सामने वाला एक दिन मान जाएगा, और धीरे धीरे ये आदत हमें तोड़ देती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी असली वैल्यू हो, तो सबसे पहले खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू बनानी पड़ेगी। जब तक आप खुद को हल्के में लेते रहोगे, लोग भी आपको हल्के में लेते रहेंगे। मान लो आपके पास एक बहुत महंगी घड़ी है। अगर आप उस घड़ी को कहीं रखकर भूल जाएं और लोग देख लें तो कोई उसकी कदर नहीं करेगा। लेकिन अगर वही घड़ी आप अपने हाथ में गर्व से पहनकर निकलो, लोग खुद आकर पूछेंगे, वाह, ये घड़ी कहाँ से ली? यही फर्क है। जब आप अपनी वैल्यू खुद दिखाते हो, तब लोग आपको वैल्यू देते हैं। अब बात आती है, समझाना छोड़ना का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझाना छोड़ना का मतलब है कि आप खुद को बार बार साबित करने की कोशिश मत करो। अगर सामने वाला आपकी इज्जत, आपकी भावनाएं, आपके जज्बात समझना ही नहीं चाहता, तो उसे उसकी हाल पर छोड़ दो। आपको खुद को गिराकर, खुद को तोड़कर, बार बार समझाकर, किसी को मनाकर ये जताने की ज़रूरत नहीं कि आप कितने सच्चे हो। क्योंकि असली इंसान वो है जो बिना कहे आपको समझ ले, और वही रिश्ता सच्चा होता है जिसमें बिना शब्दों के भी दिल एक दूसरे को महसूस कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं समझाना छोड़ दूं तो क्या सामने वाला मेरी वैल्यू समझेगा? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इंसान को कद्र तभी होती है जब चीज़ें उससे दूर हो जाती हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब तक आप किसी के साथ थे, उसने आपकी अहमियत नहीं समझी, लेकिन जैसे ही आप उससे दूर हुए, उसने आपको मिस करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि आपकी मौजूदगी उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी थी। ये इंसान की फितरत है। उसे वही चीज़ याद आती है जो उससे दूर चली जाती है। तो जब आप खुद को बार बार समझाना छोड़ दोगे, जब आप अपनी इज्जत खुद तय कर लोगे, जब आप दूसरों की सोच से ऊपर उठ जाओगे, तब सामने वाला आपकी वैल्यू समझेगा। और अगर वो तब भी आपकी वैल्यू नहीं समझता, तो साफ है कि वो इंसान आपके लायक ही नहीं है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। इसे बार बार किसी को समझाने में मत बर्बाद करो। खुद पर ध्यान दो, खुद की वैल्यू बढ़ाओ, खुद की जिंदगी बनाओ। क्योंकि जब आप खुद की नज़रों में बड़े बन जाते हो, तो दुनिया अपने आप आपको बड़ा मानने लगती है। कभी भी ये मत सोचो कि अगर मैं किसी को छोड़ दूंगा तो वो चला जाएगा। याद रखो, जो सच्चा होगा वो कभी नहीं जाएगा।
और जो जाना चाहता है उसे रोक कर भी नहीं रखा जा सकता। तो आज से ये ठान लो, मैं खुद को बार बार समझाना छोड़ दूंगा। मैं अपनी वैल्यू खुद तय करूंगा। मैं खुद को हल्का नहीं बनाऊंगा। और अगर किसी को मुझे समझना है तो वो अपने आप समझेगा, क्योंकि जब आप ये करना शुरू कर देते हो तभी से आपकी असली वैल्यू शुरू होती है। दोस्तों, पहली बात हमने की थी कि तुम्हारी असली वैल्यू तब होती है जब तुम बार बार समझाना छोड़ देते हो। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है और इसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ता है। सोचिए, अगर आप किसी इंसान को बार बार अपनी अहमियत बताते रहो, अपनी सच्चाई साबित करते रहो, तो वो धीरे धीरे इस चीज का आदी हो जाएगा। वो ये मान लेगा कि ये इंसान तो मुझे हमेशा समझाएगा, हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहेगा। और जैसे ही इंसान ये मान लेता है कि आप हमेशा रहोगे, वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। आपने नोटिस किया होगा, बच्चे भी जब तक चीजें फ्री में मिलती हैं वो उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये चीज आसानी से नहीं मिल रही, तब उनकी कद्र करना शुरू कर देते हैं। रिश्तों में भी यही सच है। अगर आप किसी को बार बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो, हर बार पूछते हो कि तुम ठीक हो ना, तो धीरे धीरे वो इंसान आपकी केयर को हल्के में लेने लगेगा। उसे लगेगा कि ये तो रोज करेगा। लेकिन जिस दिन आप चुप हो गए, उस दिन उसे एहसास होगा कि आपकी मौजूदगी कितनी बड़ी थी। याद रखो, इंसान तभी वैल्यू समझता है जब उसकी जिंदगी से वो चीज, वो इंसान या वो एहसास कम हो जाता है। अब सवाल यह है कि समझाना छोड़ने के बाद आपको करना क्या है, क्योंकि अगर आप सिर्फ चुप रह गए और खुद को दर्द में झोंक दिया तो फायदा नहीं होगा। आपको करना यह है कि उस एनर्जी को जो आप किसी और को समझाने में लगा रहे थे, उसे खुद को बनाने में लगाना है। सोचो, अगर आपने किसी को बार बार समझाने में 1 साल बर्बाद किया, तो अगर वही टाइम आप खुद को सुधारने, कुछ नया सीखने, अपने करियर को आगे ले जाने में लगाते, तो आज कहाँ होते। दोस्तों, ये दुनिया आपको उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को हल्का मानते हो, लोग भी आपको हल्का मानेंगे। लेकिन अगर आप खुद पर काम करोगे, खुद को बेहतर बनाओगे, खुद को ऊपर उठाओगे, तो दुनिया खुद ब खुद आपको सम्मान देना शुरू कर देगी। अब एक गहरी बात, कभी भी किसी को ये मत दिखाओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, क्योंकि जैसे ही इंसान को लगता है कि उसके बिना तुम टूट जाओगे, वो तुम्हें हल्का समझने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप ये साबित कर देते हो कि मैं अकेला भी खुश रह सकता हूँ, मैं अकेला भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूँ, तब सामने वाले को एहसास होता है कि आपकी असली ताकत कितनी बड़ी है। दोस्तों, खुश रहना एक आदत है, और जब आप अपनी खुशी को किसी और पर डिपेंड कर देते हो तो आपकी वैल्यू वहीं गिर जाती है। लेकिन जब आप अपनी खुशी खुद तय करते हो, खुद अपने पैरों पर खड़े होते हो, खुद अपने फैसले लेते हो, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अब आप सोचो, आपके आसपास कितने लोग होंगे जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी सब उन्हें इज्जत देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनका आत्मविश्वास, उनका खुद पर भरोसा उन्हें बड़ा बना देता है। इंसान की असली खूबसूरती ये नहीं है कि वो कितना देता है, बल्कि ये है कि वो खुद को कितना मानता है। अगर आप खुद को ही छोटा मानते रहोगे तो सामने वाला आपको कभी बड़ा नहीं समझेगा। अब एक और पॉइंट, रिश्ते में रहकर भी खुद को खो देना, यह सबसे बड़ी गलती है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, वो अपने पार्टनर की पसंद के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। अपनी पहचान, अपनी आदतें, अपने सपने सब छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश हो जाए। लेकिन क्या होता है, शुरुआत में तो सामने वाला खुश हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप उसके लिए सिर्फ एक पुतला बन गए हो जिसने अपनी पहचान छोड़ दी। याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी पहचान है। अगर आप खुद को मिटाकर किसी को पाना चाहते हो तो आप कभी अपनी असली वैल्यू नहीं बना पाओगे। दोस्तों, असली रिश्ता वही होता है जिसमें आप अपनी पहचान खोए बिना किसी को चाहते हो। अगर कोई आपको वैसे नहीं चाहता जैसे आप हो, तो फिर वो रिश्ता ही अधूरा है। अब ये बात सिर्फ रिश्तों की नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी पर लागू होती है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर आप हर बार बॉस को खुश करने के लिए खुद को झुकाते रहोगे तो आपकी वैल्यू गिरती जाएगी।
लेकिन अगर आप ईमानदारी से, आत्मविश्वास से काम करोगे और अपना स्टैंड लोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। याद रखो, झुकना और समझौता करना दो अलग बातें हैं। झुकना आपको छोटा बनाता है, लेकिन समझौता करना आपको बड़ा बनाता है। फर्क सिर्फ नियत और हद का है। तो जब आप बार बार समझाना छोड़ देते हो और सिर्फ वही करते हो जो आपकी असली पहचान है, तो वहीं से आपकी वैल्यू बननी शुरू होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक इंसान था जो अपने दोस्तों के बीच हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत करता था। हर काम वो करता, हर जिम्मेदारी वो उठाता। लेकिन क्या हुआ, लोग उसे हल्के में लेने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो हर बार करेगा ही। एक दिन उस इंसान ने तय किया कि अब मैं सिर्फ अपना हिस्सा करूंगा, बाकी जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दूंगा। शुरुआत में लोग हैरान हुए, नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे सब ने उसे सीरियस लेना शुरू कर दिया और तब उसकी वैल्यू बढ़ी। यही सच है, जब तक आप बार बार झुकते रहोगे, लोग आपको हल्के में लेंगे। लेकिन जिस दिन आप ठान लोगे कि अब मैं सिर्फ उतना ही करूंगा जितना जरूरी है और बाकी लोगों को खुद समझना पड़ेगा, उस दिन से आपकी असली वैल्यू शुरू होगी। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, खुद को इतना हल्का मत करो कि लोग तुम्हें तौल ही ना पाएं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। तो आज से ये ठान लो, तुम बार बार किसी को समझाना छोड़ दोगे। तुम अपनी वैल्यू खुद तय करोगे, तुम अपनी पहचान कभी नहीं खोओगे और तुम अपनी खुशी, अपनी जिंदगी किसी और पर डिपेंड नहीं करोगे। क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है, खुद की अहमियत जान लेता है, तब दुनिया उसे झुककर सलाम करती है। और आखिर में बस एक बात, कभी भी अपनी वैल्यू किसी और के हाथों में मत दो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे फैसलों से तय होती है, तुम्हारे आत्मविश्वास से तय होती है। तो खुद को इतना बड़ा बनाओ कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज ही ना कर सके।